हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज वैभव लक्ष्मी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। व्रत की विधि। यह व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को प्रातः स्नान करते जय माँ लक्ष्मी के जाप करें। संध्या काल दिया बत्ती के समय हाथ पैर धोकर चौकी लगाकर पूर्व दिशा में मुख रखकर बैठे। पाटले पर लाल कपड़े का टुकड़ा बिछाकर उस पर चावल की ढिगली करें। उस ढिगली में तांबे का लोटा रखें। लोटे पर एक कटोरी में सोने या चांदी का गहना या नकद रुपये रखें। व्रत करने वाले को श्री यंत्र का दर्शन करें और लक्ष्मी स्वप्न का पाठ करें। कथा। एक सुंदर गांव था। उसमें चारों वर्ण के लोग रहते थे। पहले के समय में लोग समूह जीवन ज़्यादा पसंद करते थे। एक दूसरे से हिलना मिलना रहना पसंद था। एक दूसरे के सुख दुख में सब हिस्सा लेते थे। वर्तमान में इस आधुनिक युग में लोगों का स्वभाव ही बदला गया। इस गांव में भी अभी आधुनिक समय अनुसार सब अपने अपने काम में ही व्यस्त थे। एक ही परिवार के इंसानों की भी किसी को किसी चिंता नहीं थी। देव दर्शन, भजन, कीर्तन, भक्ति या दया माया ऐसे संस्कार बहुत ही कम हो गए। इस गांव में केवल धन प्राप्त करना, मौज मजा लूटना ऐसा वातावरण बना था और उस लक्ष्मी की दौड़ में जुआ, रेस, सट्टा, चोरी, दारू का व्यसन और उसको लेकर असंख्य गुनाह भी होते थे। एक कहावत है कि हजारों निशाना में अगर अमर आशा छिपी हुई है। इस कहावत अनुसार यह लक्ष्मी की दौड़ में भी इस गांव में कितने अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोग के इंदुबेन तथा सुभाष भाई एक अच्छे परिवार के इंसान थे। दोनों धार्मिक प्रतीक वाले और संतोषी थे। उनका गृह आश्रम सुखी था। नित्य देव दर्शन करना, कोई अतिथि आए तो अपनी शक्ति अनुसार अन्न धन से उनका सत्कार करना और नेक दिल से जिंदगी बिताते थे। एक समान दिन सुख में किसी के नहीं गुजरते। यह कहावत अनुसार उनके सुखी जीवन में भी देव योग से अथवा पूर्व जन्म के कर्म से कुछ भुगतना बाकी होगा। इसलिए सुभाष भाई को शराब और व्यसनी की मित्रता हुई और फिर तो एक सीढ़ी भूला कहाँ जाकर गिरा। ऐसा हुआ कि वह खुद व्यसनी बने, व्यसन करने लगे। फिर पैसे कमाने के लिए जुआ, रेस, सट्टा वगैरह खेलने लगे और धन घुमाने लगे। खर्च की ज़रूरत पड़े तो घर में से 10 दागिने आदि बेचने लगे। ऐसे उल्टे रास्ते चढ़ जाने से घर का राशन चीला भी निकाल देना पड़ा। इंदुबेन संस्कारी और सुशील होने के बावजूद पति की ऐसी चाल चलन से बहुत ही परेशान हुए। पर आए नारी कभी भी पति के सामने एक शब्द भी बोलने का विचार नहीं कर सकती। एक समय ऐसा था कि संस्कारी इंदुबेन के साथ आनंद मस्ती से रहते सुभाष भाई सुखी जीवन गुजारते थे। उसके बदले में घर में दरिद्रता और भूखमरे से जहाँ स्वरूप खाने पीने के बदले 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ने लगे। इंदुबेन संस्कारी थे। इस पति ऐसा व्यवहार से अत्यंत दुखी हुई, पर भगवान पर भरोसा रखकर बड़ा मन करके वह सब सहन करते रहे और प्रभु भक्ति में मग्न लगाते रहे। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ही आता है। ऐसी कहावत अनुसार इंदुबेन भी अपने मन का समाधान कर लेते। ऐसे में एक दिन मध्याह्न के समय उनके दरवाजे की साइकिल किसी ने खटखटाई। इंदुबेन विचार करने लगे कि मेरा घर तो दुखी और दरिद्र है, ऐसे समय में कौन आया होगा। फिर भी अपने घर पर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे साय संस्कार पाए हुए इंदुबेन ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। देखा तो एक वयस्क उम्र में माँझी खड़े थे। बड़ी उम्र होने के बावजूद उनके चेहरे पर से अपार तेज झपट रहा था। उनके नेत्रों में से जैसे अमृत निकल रहा हो ऐसी भावता थी। प्रेम से चल कली दृष्टि से देखा तो इंदुबेन के मन में को शांति हुई। उस माँझी को वह पहचानते नहीं थे, फिर भी उन्हें माँझी का सत्कार करके अपने घर में ले गए। शादी
फटी टूटी सादड़ी माँ जी को बैठने के लिए दी, पर मन में अति संकोच था। इंदुबेन के मन में की बातें जैसे उसने जान ली, वो वैसे माँ जी की बहन का संकोच मिटाने प्रश्न किया, क्यों बहन, मुझे पहचानती नहीं क्या? इंदुबेन स्वाभाविक संकोच बोले, बा आपको देखकर मुझे अति प्रसन्नता होती है। अंदर में ऐसा होता है कि लंबे समय से आपको ढूंढती थी। वह आप ही हो, पर कोई पहचान नहीं होती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन होते हैं, वहाँ मैं भी आती हूँ। हर शुक्रवार को हम दोनों मिलते हैं। इंदुबेन माँ जी को पहचानने का प्रयत्न किया, पर कुछ याद नहीं आया था। अभी उनका भाग्य पलटने के बाद वह माताजी के मंदिर भी जा नहीं सकती थी। लोगों के साथ मिलने में भी दुख और शर्म आती थी। याद करने पर भी वह माँ जी को कुछ याद नहीं आई। इसलिए माँ जी ने ही याद ताज़ी कराने के लिए कहा, बहन तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कैसे सुंदर भजन कीर्तन गाती है। आजकल तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती। शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, ऐसा सोचकर तेरी खबर पूछने आ गई। माँ जी के आते ही प्रेम भरे शब्द सुनकर इंदुबेन का हृदय पिघल गया। उनकी आंख में आंसू आ गए और फिर तो जैसे माँ के पास बेटी दिल खोलकर अपना दुख रो लेती है, उस प्रकार इंदुबेन फूट फूट कर रो पड़े। यह देखकर माँ जी उसके नज़दीक गए और उसकी पीठ पर हाथ फिराते सांत्वना देते हुए कहने लगे, बहन सुख और दुख तो धूप छाव जैसे हैं। सुख के बाद दुख आते हैं, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आते ही हैं। तू मन में धीरज रख और तेरे दुख की बात मुझे कह दे। अपने दुख की बात कोई योग्य पात्र के साथ करने से मन हल्का हो जाता है और बात कहने से शायद वह दुख करने का कोई उपाय भी मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर इंदुबेन को शांति हुई। उसने कहा, माँ, मेरे गृह आश्रम में बेहद सुख और आनंद थे। मेरे पति भी स्वभाव से सुशील थे। आर्थिक रूप में ही हमें संतोष था। शांति से खा पीकर ईश्वर का भजन में समय बिताते थे। पर हमारा भाग्य रूठा तो मेरे पति को हल्की संगत हुई। शराब संगत के कारण जुआ, सट्टा, रेस आदि शराब की लत पर चढ़ गई। उसने सब कुछ पायमाल कर दिया। इतना कम हो तो ऊपर से दारू, चरस, गांजा, भांग आदि का व्यसन भी लगा, जिससे परिणाम स्वरूप हम रास्ते के भिखारी जैसी हालत में आ गए हैं। यह बात सुनकर माँ जी ने कहा, बहन, दुख तो जगत में आते ही रहते हैं। कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को किए हुए कर्म भुगतने ही चाहिए। अविश्वमेय भक्तव्य कुर्त कर्म शुभाशुभ। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तुम्हारे कर्म को भोगना पूरा हो चुका है, इसलिए सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और दया का सागर है। अपने भक्तों पर वह हमेशा दया ही रखती है। इसलिए धीरज रख कर तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर तो सब अच्छा होगा। व्रत करने की बात सुनकर इंदुबेन के चेहरे पर आनंद उभर आया और कहा, यह व्रत किस प्रकार से होता है, उसकी विधि क्या है? यह व्रत मुझे कहो, मैं यह व्रत जरूर करूँगी। माँ जी ने कहा, बहन, यह लक्ष्मी जी का व्रत है तो अति सरल है। यह व्रत कोई वदर लक्ष्मी व्रत अथवा वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाले की तमाम मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगे। बहन, यह वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा और सादा है, पर कई बार व्रत की विधि जाने बगैर व्रत करने से उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। कई बार उसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए व्रत हमेशा विधि अनुसार करना चाहिए। कोई कहता है कि सोने के गहने का हल्दी और कुमकुम से पूजन करने से फल मिलता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है।
उसमें खास तो विधि और श्रद्धा होनी चाहिए। यह व्रत हर शुक्रवार को करें। व्रतधारी स्नान विधि कर शुद्ध वस्त्र पहनकर मन में श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा जाप करे। नियम में कोई की निंदा न करे, नहीं और सुने भी नहीं। संध्या के समय हाथ पैर धोकर 16 कुल्ली करे। एक पाट डालकर उस पर स्वच्छ लाल रुमाल बिछाए। उस पर बिल में चावल की ढींगली करे। उसके ऊपर तांबे का लोटा पानी भरकर रखे। कलश के चारों ओर कुमकुम के 4 चाले करे। उस पर छोटे तांबे की घांभरी या मिट्टी का नया कोडिया रखे। उस कोडिये के सोने का कोई भी गहना या चांदी का गहना 1 रुपया नगद रखे। कलश की बाई ओर घी का दीप करे, बाई ओर अगरबत्ती का धूप करे। माता महालक्ष्मी के कई स्वरूप हैं, उसमें माता जी की श्री यंत्र रखकर उनकी पूजा करने से माता जी तुरंत प्रसन्न होती है और वह करने वाले को प्रथम श्री यंत्र में माता जी के स्वरूप में सच्चे हृदय से दर्शन करे। फिर लक्ष्मी जी स्वपम्न का पाठ करें। उनके बाद कलश पर पधराए हुए गहने या रुपये को कुमकुम या हल्दी और चावल चढ़ाए। लाल रंग का चुनरी फूल चढ़ाए। शाम के समय माता जी के लिए जो भी मिष्ठान या पकवान किया हो उनका नैवेद्य धराए और शक्कर धराए। फिर आरती उतारे और 11 बार श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा बोलकर जाप करे। फिर शक्कर का माता जी को धरा हुआ नैवेद्य उनकी प्रसादी बांटे। फिर लोटे ऊपर रखे हुए गहने या रुपये को लेकर जहाँ घर में पैसे रखते हैं वहाँ उस स्थान पर रखे। लोटे का जल तुलसी जी को क्यारे में पधराए। ढिगली के चावल पक्षियों को खिला दे। इस प्रकार विधि अनुसार व्रत करने से हर प्रकार की संकट में अवश्य दूर होते हैं। यह व्रत के प्रभाव से दुख दूर होकर सुख और शांति मिलती है। बांझ स्त्री यह व्रत करे तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारिया यह व्रत करे तो उसे अच्छा पति मिलता है और उसे पुत्र प्राप्ति होती है। इंदुबेन यह व्रत की विधि सुनकर बहुत खुश हुए और माँ जी से कहा, माँ यह व्रत मैं ज़रूर करूँगी। यह व्रत कितने समय तक करूँ और उसका उद्यापन कैसे करूँ, यह कृपा करके मुझे बताए। माँ जी ने कहा, यह वैभव लक्ष्मी व्रत 11 या 21 शुक्रवार तक करें। हमने जितना संकल्प किया हो उतने शुक्रवार यह व्रत करें। 11 या 21 को शुक्रवार को अर्थात अंतिम शुक्रवार को शास्त्रीय प्रकार से उसका उद्यापन करें। जिस प्रकार हर शुक्रवार को पूजन करते हो उस प्रकार पूजन करें। एक श्रीफल वधेरे अंतिम पूजा के समय खरी की नैवेद्य करें। 7 कुंवारियों को अथवा 7 सौभाग्यवती बहनों को कुमकुम का तिलक करें और हर बहनों को यह व्रत की एक पुस्तिका भेंट दे। खीर का प्रसाद दे। माता जी की प्रतिमा को वंदन नमस्कार करें। महालक्ष्मी जी माता जी का स्वरूप वैभव देता है, अतः उनकी प्रार्थना करें, हे माता जी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका यह वैभव लक्ष्मी व्रत किया है। हे माता जी, हमारा कल्याण करो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। निधन को धन दो, निसंतान को संतान दो, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारियों की आशा पूर्ण करना, तुम्हारे व्रत करने को गया हुआ सुख फिर से लौटा देना और हमको सुखी करना। ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी जी के स्वरूप को वंदन करें और आरती का आशमा लें। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर इंदुबेन के आंखें बंद करने मन में ही संकल्प किया कि मैं भी माँ जी के कहे अनुसार व्रत श्रद्धा से विधि पूर्वक शास्त्र की रीति अनुसार करूँगी। 21 शुक्रवार तक और उसके उद्यापन की शास्त्रीय विधि करूँगी। इंदुबेन ने मन में संकल्प करके आंखें खोली तो माँ जी नहीं थे। वह आश्चर्यचकित हो गए कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी और कोई नहीं थे पर साक्षात महालक्ष्मी जी स्वयं ही थे। इंदुबेन महालक्ष्मी जी माता जी के खास भक्त थे, इसलिए उन्हें यह मार्ग दिखाने वृद्ध माँ जी का स्वरूप लेकर आए थे। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। प्रातः स्नान
करके मन में श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा जाप करने लगे। दिन भर किसी की निंदा नहीं की। सायकाल होते ही हाथ पग धोकर धोया हुआ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर एक आसन बिछाकर बैठे। घर में सोने के गहने तो बहुत थे, पर पति ने बुरी संगत चढ़ जाने सारे गहने गिरवी रखे थे, इसलिए नाक की चुनी हुई चूक थी निकालकर शुद्ध पानी से धोकर एक कटोरी में रखी। सामने पाटले पर धोया हुआ एक रुमाल बिछाकर उस पर थोड़ी चावल की ढींगली करी। उसके ऊपर तांबे का लोटा शुद्ध जल से भरकर रखा। उसके ऊपर नाक की चुंग वाला एक कटोरा रखा। जो विधि बताई थी उस अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। घर में थोड़ी चीनी थी, वह माताजी के कलश के पास धरी। माताजी की आरती करी। रात को जब पति आया तब माताजी को धरी हुई शक्कर में से उसे प्रसाद दी। तुरंत ही स्वभाव का परिवर्तन हुआ। उस रात पति की ओर से कोई त्रास नहीं हुआ और आनंद में रात्रि सुख शांति में बिताई। इंदुबेन ने श्रद्धा से भक्ति से 21 शुक्रवार तक यह व्रत किया। अतः मैं माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन करके 7 स्त्रियों को यह माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तिका दी। फिर माता जी की पूजा में पर धराई तस्वीर का दर्शन करके नमस्कार किए और प्रार्थना की, हे माता, हे माँ लक्ष्मी, मैंने जो व्रत की मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण करती हूँ। हे माँ, हमारा कल्याण करो, हमारी मन की इच्छा पूरी करो, तुम्हारे व्रत करने वाले को गया हुआ सुख फिर से दो, सबको सुखी करो। इस प्रकार प्रार्थना करके माता जी की तस्वीर को फिर से वंदन कर आरती की आशंका आँखों से लगाई। इस प्रकार शास्त्र में विधि अनुसार इंदुबेन ने श्रद्धा से व्रत किया कि तुरंत ही थोड़े समय में उनका पति जो बुरी संगत में फंस गया था वह बिल्कुल सुधर गया और कड़ी मेहनत करके पहले की तरह कामधेनु पर लग गया। माताजी के व्रत के प्रभाव से अपने धंधे में अच्छा नफा मिलने लगा। इस प्रकार थोड़े ही समय में घर के गहने जो गिरवी रखे थे वह भी चुरा लिए। घर में सुख संपत्ति बढ़ने लगी और फिर से पहले की तरह सुशील धार्मिक बना। यह महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव जानकर अड़ोस पड़ोस की बहनें भी यह व्रत शास्त्रीय अनुसार विधि अनुसार करने लगे। हे माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी, तुम जैसे इंदुबेन को प्रसन्न हुए उस प्रकार सबको फलीभूत होना। जय वैभव लक्ष्मी माता।